दोस्तों, बिना आधार कार्ड वाले बच्चा का नामांकन आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं। पहले यह सिस्टम नहीं दिया था, बाद में इसे अपडेट कर नन आधार कार्ड वाले बच्चे का भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है कि क्या छात्र के पास आधार नंबर है या नहीं। अगर छात्र के पास आधार नंबर है तो यस से यानी आधार कार्ड से कर सकते हो। अगर छात्र के पास आधार नहीं है तो आप नन आधार से भी कर सकते हो। नो करके आप यहाँ से प्रोसीड कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम आ जाएंगे क्रोम पे ओके करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे ई शिक्षा कोर्स। जिससे आप सर्च करेंगे सबसे पहले ऊपर आपका लिंक आएगा, उसको हम लोग ओके कर लेंगे। ओके कर लेने के बाद आपके सामने ऐसा फेस वैल्यू खुल के आएगा। आपके यहाँ पर सिलेक्ट यूजर टाइप आएगा, एक टीचर, एक स्कूल, एक ऑफिशियल, एक अदर। तो हम लोग यहाँ पे यूजर टाइप स्कूल को चूज कर लेंगे। इसके बाद स्कूल का यूनिडाइस कोड, इसका पासपोर्ट, इसका मैथ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यह आईडी आपके हेड एचएम के पास होंगे, जिससे सभी बच्चा का नामांकन ऑनलाइन यूनिडाइस पे चढ़ा सकते हो। चलो जब तक हम यूनिडाइस डाल लेते हैं। इसके बाद साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा फेस वैल्यू खुलकर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि एक पे स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, स्कूल। चलिए यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट इनरोलमेंट को ओके कर लेंगे, क्योंकि बच्चे का नामांकन ऑनलाइन SDCA फॉर्म से करना है। तो हम लोग स्टूडेंट इनरोलमेंट पर ओके कर लेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं ऊपर की ओर 3 बार, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा फेस खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हो कि एक में स्टूडेंट इनरोलमेंट, इसके बाद अपलोड अटेंडेंस, स्टूडेंट आउटबॉक्स। तो हमें न्यू बच्चे का इनरोलमेंट निकालना है, इसलिए स्टूडेंट इनरोलमेंट पे ओके करेंगे। ओके कर लेने के बाद फिर से बैक होने के लिए 3 बार पे ओके करेंगे। तो इसके बाद हम लोग बैक हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देखें एक जोड़े, तो हम लोग 8 पे मारेंगे, क्योंकि बच्चे का न्यू एडमिशन लेना है। इसके बाद आप देख सकते हो कि क्या छात्र के पास आधार नंबर है। अगर छात्र के पास आधार नंबर है तो यस करके इसका आधार नंबर डाल लेंगे। उसके बाद छात्र का नाम लिख लेंगे, उसका आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख लेंगे। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यस इस पर टिक मार के ऑथेंटिक आधार कार्ड मार देंगे। इसके बाद बच्चे का आधार कार्ड से नामांकन आप कर सकते हैं। अगर आपके पास यानी कहने का मतलब बच्चे के पास अगर आधार कार्ड ना हो तो हम यहाँ पे क्या छात्र के पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग नो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप नो सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऐसा फेस खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है प्रोसीड फॉर इनरोलमेंट। तो हम इसको ओके कर लेंगे। ओके कर लेने के बाद आपके सामने ऐसा फेस वैल्यू खुल के आएगा। ये सब पहले से फिलअप होगा। इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से वर्ग, कहने का मतलब बच्चे कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी क्लास में पढ़ता हो। चलिए हम एक फॉर्म भर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से क्लास 3 में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आएगा खंड, मतलब एक सिलेक्ट कर लेंगे। अगर बी है खंड तो बी। इसके बाद नामांकन संख्या, कहने का मतलब बच्चे का नामांकन संख्या है, कहने तो कितने नंबर पर बच्चे का एडमिशन हुआ था। मान लीजिए किसी बच्चे का 29 नंबर पर एडमिशन हुआ, 29 नंबर। और कब एडमिशन हुआ था तो 2022 में हुआ था, 2022। इसके बाद नामांकन की तिथि, जो नामांकन का तिथि होगा वो हम लोग लिख लेंगे। नामांकन की तिथि ओके कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे पंजीक्रम, कहने का मतलब बच्चे का क्लास रोल नंबर कितना है वो लिख लेंगे। अगर बच्चे के पास पेन नंबर है तो वो ठीक है, अगर ना होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें परमानेंट इनरोलमेंट नंबर ही निकालना है। इसके बाद हम लोग छात्र का जो नाम है वो हम लोग नाम लिख लेंगे, जो बच्चे का नाम है। चलिए बच्चे का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद जो बच्चे का एडमिशन डेट है, कहने मतलब जो एडमिशन लिए हैं उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ डालें, क्योंकि उसके बाद बच्चों को आप बोल देंगे कि ये इस डेट का आप अपना आधार कार्ड जल्दी बना लें, क्योंकि यह आपको 15 दिन तक ही रहेगा। इसके बाद फिर से आप आधार कार्ड जब बच्चे बना लेंगे तो इनके बाद इसको अपडेट हम लोग कर लेंगे आधार कार्ड से। इसके बाद हम लोग बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। इसके बाद लिंक हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसके पिता का नाम लिख लेंगे, जो भी पिता का नाम होगा।
इसके बाद हम लोग यहाँ पर माता का नाम लिख लेंगे। माता का नाम लिखने के बाद यहाँ पर सामाजिक श्रेणी, कहने का मतलब बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं। जनरल में आते तो जनरल, एससी में आते तो एसटी, एसटी में आते तो एसटी, बीसी में आते तो बीसी, ईबीसी में आते तो बीसी। इसके बाद बच्चों को हम लोग जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद धर्म सेलेक्ट कर लेंगे, बच्चे किस धर्म का, हिंदुइज्म है कि इस्लाम है कि सिख है कि बुद्धिज्म है कि जैनिज्म है। इसके बाद हम लोग जो बच्चे का होगा धर्म उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बच्चे का फुल एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद पूछ रहे हैं क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, तो यस पर करके चेक करेंगे। इसका मतलब यह कि कोई भी बच्चा जो विकलांग हो, जो अंधा हो और किसी प्रकार से अगर बच्चा में प्रॉब्लम हो तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं। अगर है तो यस करके इसको फॉर्म भर लेंगे, अगर नहीं है तो नो ऑप्शन रहने देंगे। इसके बाद छात्र छात्राओं के माता पिता का मोबाइल नंबर लिख लेंगे। जो इसका मोबाइल नंबर होगा वो हम लोग लिख लेंगे। चलिए जो भी नंबर हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या, माता पिता की आय, कहने का मतलब बच्चा का माता पिता का आय 1.5 लाख से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो यस, अगर ज़्यादा है तो नो। तो पूछ रहा है कि 1.5 लाख से कम है तो है यस, और नहीं है तो नो। इसके बाद बच्चे के खाता, उसका माता पिता का हो या उसका पापा का हो या जैसे किसी गार्जियन के घर में का हो, उसका खाता नंबर हम लोग लिख लेंगे। चलिए बताने के लिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद उसका खाता धारक का नाम लिख लेंगे हम लोग। देखिए यह डिटेल जो लिख रहा हूँ वह बच्चा का डिटेल से मिलता जुलता आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका ओरिजिनल डिटेल नहीं लिखूँगा जिस कारण से हमको कुछ हो ना जाए। बच्चे का ओरिजिनल पता छिपाने के लिए इसका हम नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। बैंक का हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी बैंक होगा हम लोग बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए कोई भी बैंक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उस बैंक का जो IFSC कोड होगा, उस बैंक का IFSC कोड हम लोग जो भी हो उस बैंक का IFSC कोड डाल लेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ सबमिट करने के बाद यह सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद यह ऑप्शन आपको लिखा के आएगा कि बच्चा का आधार कार्ड 15 दिन में अपडेट कर ले, या इसके 15 दिन में अपडेट न करने के कारण इसे फिर से उड़ाया जा सकता है। आप इसी प्रकार आप यहाँ से सभी बच्चे का आधार कार्ड जिसके पास नहीं है इसका ऑनलाइन कर ले, साथ ही उसको बोल दे कि वह अपना आधार कार्ड जल्द से जल्द बनवा ले, ताकि किसी भी प्रकार का लाभ बच्चे तक पहुंच सके डायरेक्ट। थैंक यू।